नमस्कार साथियों, सलाम जी फ्रेंड चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होगी। यदि आप सभी शिक्षक वर्ग 2 का अगर टारगेट कर रहे हैं साथियों, और आपका एक सपना है शिक्षक बनने का, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि आपको पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी करीब आ चुका है साथियों। और इस समय हमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को देखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि वस्तुनिष्ठ से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में ऑप्शनों को देखना है साथियों, और वहाँ से समझना है, और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूँ। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसमें, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें तथ्यों के अभाव के आधार पर, तथ्यों के अभाव के आधार पर सामान्यीकरण सामान्यीकरण संभव है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें तथ्यों के अभाव पर, है ना, किसमें तथ्यों के अभाव पर यहाँ पे पूछा गया है, तथ्यों के अभाव पर अभाव के आधार पर सामान्यीकरण का संभव है, सामान्यीकरण संभव है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपके पास में, दृष्टि विषयक सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत, व्याख्यात्मक सिद्धांत और उपयुक्त सभी, है ना। क्या दिया गया है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अर्थात दृष्टि विषयक सिद्धांत, दृष्टि विषयक सिद्धांत जो है अनुभव के यानी कि अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण पर संभव है ना, अनुभव के आधार पर सामान्यीकरण पर संभव है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नजर आएगा, विज्ञान। क्वेश्चन क्या है, विज्ञान को प्रकृति के, क्वेश्चन क्या है, विज्ञान को यानी कि विज्ञान को प्रकृति के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है, विज्ञान को प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा गया, क्या है, असत्य है, असत्य आपको बताना है ना, क्या है, असत्य आपको बताना है। सो ऑप्शन है पहला सिद्धांत, क्या कुछ ऑप्शन पहला क्या है, सिद्धांत विज्ञान का प्रमुख घटक है। उसके बाद में तथ्यों पर सिद्धांतों का निर्माण होता है, और सिद्धांत बिना यानी कि सिद्धांत जो है बिना प्रमाण के ही होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, नियम की रूपरेखा, नियम की जो रूपरेखा है, नियम की रूपरेखा सिद्धांत के, नियम की जो रूपरेखा है सिद्धांत के क्रियान्वयन में सहायक होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा श, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, श। अर्थात सिद्धांत जो है बिना प्रमाण के ही होते हैं, सिद्धांत कैसे के बिना प्रमाण के ही होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ती है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाले कारक है ना। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में आधारभूत आधारभूत यानी कि आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाले कारक होते हैं, सामाजिक, भौतिक, जैविक, उपयुक्त में से सभी। सो कैसे होंगे, भौतिक, सॉरी, उपयुक्त सभी। अर्थात जो है प्रकृति के संबंध में आधारभूत सामग्री सामाजिक तौर पे भी मिलता है, सामाजिक, जैविक और भौतिक तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ब्रह्मांड में घटने वाली है ना, ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना, ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं यानी कि ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा, निरीक्षण अध्ययन द्वारा, पर्यवेक्षक अध्ययन द्वारा या इतिहास के द्वारा। सो आपको इसका राइट आंसर क्या याद रखना है, हम इसका जो अध्ययन है वो किसके द्वारा, क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा ही हम इनकी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, जो ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं की जो जानकारी है हम कैसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रकृति कैसी होती है ना, विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन है आपके पास में स्थायी, अस्थायी, परिवर्तनशील और क्षणिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका स्थायी आंसर होगा। ठीक है, तो विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है कैसे होता है, स्थायी होता है ना, कैसे होता है, स्थायी होता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम प्रकृति की एक रूपता की संभावना किए बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नियम प्रकृति की एक रूपता संभावना किए बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती है। इसका आंसर ऑप्शन है इसमें, भौतिक नियम, प्राकृतिक नियम, विज्ञान नियम या रासायनिक नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकती है, राइट आंसर होगा प्राकृतिक नियम के आधार पर ही हम प्रकृति की एक रूपता की संभावना किए बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे पूछा गया है ना, क्या है न्यूटन का तीसरा नियम के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम किसका उदाहरण है, दृष्टि विषयक सिद्धांत का है, व्याख्यात्मक सिद्धांत का है, मनोविज्ञान सिद्धांत का है, या किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह जो दृष्टि विषयक सिद्धांत जो है, दृष्टि विषयक सिद्धांत न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि किसी मत्स्य को स्वीकार करने के लिए वैज्ञानिक कसौटी क्या है। ऑप्शन है आपके पास में, आदर्श, मूल्य, तर्क या अनुभव। किसी भी मत्स्य यानी कि किसी सत्य को, यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, सत्य क्या है, सत्य है। ठीक है, किसी सत्य को स्वीकार करने के लिए वैज्ञानिक कसौटी क्या है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा अतः तर्क। ठीक है, किसी सत्य को स्वीकार करने के लिए वैज्ञानिक कसौटी क्या होना चाहिए, क्या है, सो तर्क जो है इसकी सही कसौटी है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि तार्किक ज्ञान अपनी सत्यता किस आधार पर सिद्ध करती है। तार्किक ज्ञान जो है अपनी आधार पर सिद्ध यानी कि सत्यता किस आधार पर सिद्ध करती है, अनुभव के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, प्रमाण के आधार पर या क्रिया के आधार पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। क्या करेगा, प्रमाण के आधार पर अपनी सत्यता सिद्ध करेगा। वैज्ञानिक अवधारणा का केंद्र क्या है, वैज्ञानिक अवधारणा का केंद्र क्या है, तथ्य, घटनाएं, संख्याओं या किसी पर नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तथ्य पर। जो वैज्ञानिक अवधारणाएं होती है कैसे, तथ्य पर केंद्रित होती है, वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में शामिल है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में शामिल है। क्या है, निरीक्षण है, प्रयोग है, खोज है, या निरीक्षण, प्रयोग एवं खोज तीनों है। इसका राइट आंसर क्या होगा, निरीक्षण भी है, खोज भी है और परीक्षण तीनों है। ठीक है, इसमें तुमसे तीनों आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे
याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्या कि अवधान अवधान की अवधारणा की गणना किससे होती है। क्वेश्चन क्या है, अवधान की अवधारणा का गणना, अवधारणा की जो गणना होती है किसमें होती है, प्रयोग में होती है, निरीक्षण में होती है, खोज में होती है, या सभी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निरीक्षण में होती है। जो अवधान यानी कि अवधान की जो अवधारणा किसमें होती है, निरीक्षण में होती है, ठीक है। यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी केंद्र बिंदु पर अवधान का केंद्रित करना, अवधान का केंद्रित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और क्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, निरीक्षण। यानी कि केंद्र बिंदु पर अवधान का केंद्रित करना क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्या कि जॉन टिंडल, क्या पूछा गया है, जॉन टिंडल का यहाँ पे प्रभाव पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, जॉन टिंडल ने किस विज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य अंग घोषित किया है। जॉन टिंडल के द्वारा कौन से क्षेत्र का मुख्य यानी कौन से क्षेत्र को मुख्य अंग घोषित किया है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, क्वेश्चन क्या है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या वनस्पतिक विज्ञान। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या, भौतिक विज्ञान को टिंडल के द्वारा विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य अंग घोषित किया है ना। इसके द्वारा मुख्य अंग घोषित किया गया है तो टिंडल के द्वारा भौतिक विज्ञान को, है ना, भौतिक विज्ञान को, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने का आधार यानी कि करने का आधार सामग्री एकत्र करने वाली वस्तु और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का स्थान यानी कि सही विचार प्राप्त करने का सही जो साधन है क्या है, हॉब्स है, सिम्पसन है, एंडरसन है या मकेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हम कह सकते हैं कि सिम्पसन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आसमान से कठिन की ओर में आसान शब्द किसकी दृष्टि से प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको याद रखना है, कौन सा, बा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असमान शब्द की दृष्टि से प्रयुक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कि व्यवहारवाद होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान से अज्ञात की ओर, है ना। क्वेश्चन क्या है, ज्ञान से अज्ञात की ओर और पहले यानी कि ज्ञान से अज्ञान की ओर चलने पर शिक्षक को पाठ का विकास करने के लिए किसका पता लगाना चाहिए, पूर्ण ज्ञान का, निष्कर्ष का, धारणाओं का या शंकाओं का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण ज्ञान का पता लगाना चाहिए। अज्ञात की ओर चलते हुए शिक्षक को पाठ का जो विकास करने के लिए किसका पता लगाना चाहिए, तो पूर्ण ज्ञान का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में कि विश्लेषण, है ना। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। क्वेश्चन क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ते हुए हम पहले किस वस्तु का अध्ययन करते हैं, घटक का, संपूर्ण वस्तु का, और उसके बाद में वस्तु के अंश मात्र का, या नेक्स्ट अगला क्या है, किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, वस्तु के क्वेश्चन नंबर यानी कि आंसर क्या होगा, बा होगा। तो कहते हैं संपूर्ण वस्तु का अध्ययन करते, संश्लेषण को बढ़ाते हुए हम पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों कि विश्लेषण से अलग हुए भागों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, संश्लेषण के द्वारा, योजना के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा या धातु के
द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? है ना, अर्थात हम कह सकते हैं क्या? संश्लेषण, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? संश्लेषण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? संश्लेषण। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चनों को देखा साथियों, और ये क्वेश्चन कैसे लगे वो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे और ऐसे ही क्वेश्चनों की अगर आप लोगों की मांग अगर रही तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।